सो गाइस, आज सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की मैं फोर्थ कैंडल के बारे में बात करने वाला हूँ। और आज की जो कैंडल है उसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडल। और हैंगिंग मैन कैंडल एक बियरिश रिवर्सल कैंडल होती है। और जब भी ये मार्केट के टॉप या रेसिंग जोन में बनती है, हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो गाइस, समझते हैं कि ये कैंडल बनता कैसे है, इस कैंडल को कैसे पहचाने और किस एरिया में बनेगा तो हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कैंडल है। कैंडल की जो बॉडी है वो ऊपर साइड रहती है, ठीक है। और कैंडल की जो विक होती है, जो लॉन्ग विक होती है, वो नीचे साइड में होती है। एंड जो कैंडल की अपर विक होती है, या तो नहीं रहेगी कैंडल के अंदर, अगर होगी तो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। अगर नहीं है तो हो सकता है उस कैंडल के अंदर कोई भी विक ना हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड इसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल रहेगी। एंड जिसकी जो लोअर विक होती है वो बॉडी से 2 से ढाई गुना बड़ी होती है। अगर ऐसी कैंडल है, वो हो जाती है हमारी हैंगिंग मैन कैंडल। और हैंगिंग मैन कैंडल मार्केट के टॉप में या फिर रजिस्ट्रेशन जोन पे बनती है। जब बनेगी तब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं एक सेल साइड के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे ही कैंडल बन जाए मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे या फिर मार्केट के टॉप में, आपको तुरंत एंट्री नहीं बनानी होती। आपको सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन का ध्यान रखना होता है। जैसे भी ये कैंडल बन जाए, बनने के बाद हम क्या करते हैं, हम सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। मान लेते, जैसे मान के चलते हैं ये कैंडल मार्केट के टॉप में बनी और सेकेंड कैंडल का हमारा क्या है, क्लोजिंग इसके नीचे हो गया। अगर इस कैंडल के नीचे हो गया तो हम कंफर्म हो जाता है कि भैया मार्केट में सेल साइड का रिवर्सल अच्छा मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड कैंडल पे सेल की एंट्री लगा सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैंगिंग मैन कैंडल के 2 से 3 पॉइंट ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, कुछ इस तरह से। और अपना 1:1 या 1:2 के हिसाब से हम अपना टारगेट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी हैंगिंग मैन कैंडल काम करती है। इसके अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे 2-4, ठीक। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमने 4 कैंडल पढ़ ली हैं, चारों कैंडल एक जैसे ही दिख रही हैं। लेकिन हाँ, सबके नाम अलग-अलग हैं और सबके जो वर्क हैं, सबका काम बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक। जिसमें से हैंगिंग मैन कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल उस सेल के लिए काम कर रही है, और हमारा हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर हमारे बाई के लिए काम कर रहे हैं। दिख एक जैसे रहे हैं, सबके नाम भी अलग है और सबके जो वर्क है सबके अलग है। आइए हम थोड़ा एग्जांपल समझते हैं इस मार्केट के अंदर। जैसे कि हमारा मार्केट है और मार्केट के अंदर हम यहाँ पे समझने वाले हैं हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन कैंडल को हम मार्केट के रजिस्ट्रेशन जोन के अंदर देखने वाले हैं, मार्केट के टॉप में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, देख पा रहे हैं हमें शूटिंग स्टार, देखो कितने नज़र आए यहाँ पे। शूटिंग स्टार ये था, ये था। देखो जब एग्जाम्पल देखने आते हैं, आज देखो शूटिंग स्टार कितने नज़र आए हमें, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे हैंगिंग मैन कैंडल का। और हैंगिंग मैन कैंडल की जो बॉडी होती है ऊपर साइड होती है, एंड जो लोअर वीक होती है वो बॉडी से 2 से ढाई गुना बड़ी होती है। अब देखते हैं क्या सच में ये कैंडल मार्केट में बनने के बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। सो गाइस, हम लोग मार्केट के टॉप में देखने वाले हैं हैंगिंग मैन। थोड़ा एग्जाम्पल इसके नज़र नहीं आ रहा है मुझे ज़्यादा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल इसके नज़र होंगे। जहाँ पर भी होगा इसने रिवर्सल ज़रूर दिया होगा। एग्जाम्पल नहीं मिले हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एग्जाम्पल दिखाने की। कहीं न कहीं तो बना होगा। बहुत कम हैंगिंग मैन नज़र आ रहा है यहाँ पे आज मार्केट के अंदर। शूटिंग स्टार ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे, बट हैंगिंग मैन बिल्कुल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। फिर भी मैं एग्जांपल ज़रूर दिखाऊंगा। जहाँ भी हैंगिंग मैन बना होगा वहाँ पे आपको सेल साइड का रिवर्सल मिला होगा। मुझे लगता है 15 मिनट के अंदर नहीं है, तो थोड़ा सा हम 1 आवर के अंदर देख लेते हैं। सो गाइस, हमें एक एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ गया है, ठीक। क्योंकि एग्जांपल बहुत ही ढूंढने के बाद हमें एक एग्जांपल नज़र आया। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा है, ये कैंडल है रजिस्ट्रेशन जोन के अंदर बना हुआ मार्केट के अंदर। ये हमारी हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है। इसकी जो बॉडी है वो अपर साइड है, एंड इसकी जो विक है वो नीचे साइड में है। और बॉडी से विक इसकी कम से कम 2 से ढाई गुना बढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे हैंगिंग मैन बन गई, हमने क्या है, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से सेल साइड जा सकती है। लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। कंफर्मेशन हम सेकंड कैंडल पे देखते हैं। सेकंड कैंडल ने भी अच्छा कंफर्मेशन दे दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकंड कैंडल ने एक अच्छा कंफर्मेशन दिया, और वो कंफर्मेशन हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद थर्ड कैंडल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हमारा टारगेट पहला होगा 1:1 का, दूसरा होगा 1:2 का।
तो कैंडल ने 1:2 के आसपास मिनिमम टारगेट दिए, इसके नीचे भी गया मार्केट, बट हमारा जो टारगेट मिनिमम कैंडल के ऊपर हम 1:1 या फिर 1:2 का ही रखने वाले हैं। इसके बाद हमें एक और एग्जांपल देखो नज़र आ गया, अभी तक नहीं मिल रहे थे। एग्जांपल और नज़र आ गया, देखो मार्केट के टॉप में हमें एक और हैंगिंग कैंडल नज़र आ गई जो कि ग्रीन कलर की है। ठीक है, अब देखो ये कैंडल वर्क कैसे करती है। जैसे हैंगिंग वन बनेगा, सेकेंड कैंडल ही हमें कंफर्म करेगा। पहला तो कंफर्मेशन ही होगा मार्केट के टॉप में बनना चाहिए, दूसरा कंफर्मेशन होगा कि सेकेंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो कैंडल के थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, सेकेंड कैंडल ने नीचे साइड क्लोजिंग कर दिया है। इससे कंफर्म होगा कि मार्केट सेल साइड जाएगा। हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे थर्ड कैंडल के ऊपर हमने यहाँ पे सेल की एंट्री लगा दी। अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हम कैंडल के थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस इस तरह से रख देंगे। एंड जो टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट हमारा 1:1 का होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा 1:2 या 1:3 की। सब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1:3 के आसपास का हमें टारगेट मिला इस कैंडल के ऊपर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक और हमें एग्जांपल नज़र आ गया। तो गाइस हमें 15 मिनट में नहीं नज़र आ रहा था, पर 1 आवर के अंदर हमें हैंगिंग मैन के कई सारे एग्जांपल नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक हमें एग्जांपल, ये यहाँ पे एक हमें हैंगिंग मैन का एग्जांपल नज़र आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कैंडल जो है वो अपने जोन पे वर्क करती है। अगर वो कैंडल अपने एग्जैक्ट जोन पे बनी है तो वर्क करेगा, बट हमें रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे बना हमारा हैंगिंग मैन कैंडल बना, सेकेंड कैंडल पे हमने वेट किया। ठीक है, एंड हमने थर्ड कैंडल पे अपनी एक सेल की एंट्री इस कैंडल पे हमने बना दी। ठीक, हमारी स्टॉप लॉस रहेगा वो हैंगिंग मैन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रख लिया। टारगेट हमारा पहला होगा 1:1 के आसपास का, तो हमारा 1:1 का टारगेट ये हो गया। दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 1:2 का। तो इस तरह से करके हम अपना टारगेट बना सकते हैं इन कैंडल के ऊपर। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 2 से 3 एग्जांपल हमने देख लिए यहाँ पे। अभी और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखो हमें एक ये और एग्जांपल यहाँ पे नज़र आया, ये हमारा एक हैंगिंग मैन कैंडल है। ठीक, इसके बाद दूसरी कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया, हम तीसरी कैंडल में यहाँ पे एंट्री लेते। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा ऊपर रखते, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया है। इस देखो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस गया है, ऐसा नहीं कि हमारे स्टॉप लॉस नहीं होंगे। मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट फिर नीचे आया। ठीक, तो इस तरह करके हम इस कैंडल के ऊपर चारों कैंडल के ऊपर वर्क करेंगे। हमने टोटल 4 कैंडल पढ़ लिए। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे की जो नेक्स्ट कैंडल्स होंगी उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।